Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. अच्छा तो फिर आइए लफ्ज़ कौंसल की तरफ चलते हैं। इब्रानियों का 5वां बाब आयत 8। वो कहता है, अगरचे वो एक बेटा था, वो नासरूत के यसू के बारे में बात करते हुए, और अगरचे वो एक बेटा था, इसने जो कुछ इसने बर्दाश्त किया इससे इताअत सीखी। खुदा वहां था, लेकिन पर तालीम याफ्ता होना जरूरी था। ये अब की तरह है, अब एक खुदा है और तुम एक खजाना हो मिट्टी के बर्तन, लेकिन आपको फर्माबरदारी सीखनी होगी। और क्या तुम जानते हो कि तुम फर्माबरदारी कैसे सीखते हो? जैसा कि वो कहते हैं, हालात के जरिए। और ये तकलीफ देता है कभी कभी, जी हाँ, और ये हमें बहुत बुरा महसूस करता है कि ये इस तरह होना है, लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है ताकि आप फर्माबरदारी सीखें। क्योंकि नोटिस अगली आयत कहती है, और कामिल होने के बाद वो अबदी नजात का मुसन्निफ बन गया। यानी इसका मतलब यह है कि इसे कामिल होना था, इस पर्दा को हालात से गुजर कर कामिल होना था। बस हम सबको किसी न किसी तरीके से इताअत सीखनी है। और देखो कि वो इसे अहमियत देते हुए कैसे कहता है। रोमन 5:1-5, रोमियो बाब 5 आयत 1। वो कहता है, लिहाजा ईमान से रास्तबाज ठहरा, मामला हल हो गया। हम अपने खुदावंद यसू मसीह के जरिए खादी के साथ अमन रखते हैं। लेकिन एक भी है जिनके जरिए हम भी ईमान के एतबार से रसाई हासिल करते हैं, इस फजल के लिए जिसमें हम खड़े हैं और हम फख्र करते हैं। नोट करें कि ईमान से अब पहले ही हल कर चुके हैं। आपको खुदा के साथ अमन है, लेकिन एक भी है। मेरा मतलब है, जब आप इस कमरे में लाबी में पहुंचेंगे, आपको थोड़ा आगे जाकर रिसतूरा में दाखिल होना है। इस फजल का दाखला। अब जैसे ही आप फजल में दाखिल होंगे, आपको पहले ही मालूम हो गया है कि वो आपका पर्दा उठाने वाले हैं और उसका इलाज करवाएं। सिस्टम नंबर अब प्रोटेस्टेंट निज़ाम को जानते हैं, उनका खुदा के साथ अमन है और वो तब्दील हो गए हैं। लेकिन जबकि ये सच है, ये एक गलत तब्दीली है, क्योंकि ये उन्हें यकीन नहीं करने देता। हाँ, मैं हाल ही में एक स्टोर में था और फिर एक नौजवान औरत मेरी खिदमत करने लगी और कहने लगी, ईसा तुम्हारे साथ है। वो मुझसे बात करने लगा और मैं वहां अपने कार्ड्स के साथ इसकी बातें सुन रहा था। और फिर मैंने इससे पूछा, तो क्या आप यसू पर यकीन रखते हैं? और उसने मुझे बताया, हाँ, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप फिर अगर आप यसू पर यकीन रखते हैं, जिसे मैं जानता हूं, वो क्या आप शरीफ आदमी को जानते हैं? मैंने कहा, अगर ये वही है जिसे मैं जानता हूं, मैं तसव्वुर करता हूं कि आप जानते हैं कि शैतान को तबाह किया गया था, ठीक है? तो ये वही यसू नहीं है। अब देखते हैं, प्रोटेस्टेंट निज़ाम वो तब्दीली का तजर्बा करते हैं और वो तंबाकू नोशी छोड़ देते हैं, वो शराब पीना छोड़ देते हैं, वो ये करना छोड़ देते हैं। वो अब बुरा नहीं बोलते, अब नाचते नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें जो उनके ख्याल में काबिल होने के लिए उन्हें नहीं करना चाहिए। ईसाई महसूस करें। लेकिन फिर मसीही होने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि ये अच्छा है दुनियावी चीज़ों बारे तरीकों, ज़रूरत से ज़्यादा शराब नोशी को छोड़ना। इसे छोड़ना ठीक है क्योंकि आप अपने जिस्म की हिफाजत कर रहे हैं। मेरा मतलब है, जब तक कि आपको खुद पर काबू और हिकमत ना हो कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका मालूम हो, क्योंकि आपके लिए तमाम चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन तमाम चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं हैं। लेकिन हम उन पाबंदियों के ताबे नहीं हैं। हम ईसाई हैं क्योंकि हम इस पर यकीन रखते हैं जो इसने हमारे लिए किया है। वो कहता है कि इस वजह से हमें खुदा की रूह मिली है, ये जानने के लिए कि इसने हमें क्या अता किया है। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इससे कहा कि देखो, गुना गुना छन गया। तो वहां एक किस्म की मुज़ाहमत थी। तो एक हैरत है
लेकिन ये प्रोटेस्टेंट ये उंजेली बशारत पेंटिकॉस्टल कहते हैं कि वो ईसाई हैं और वो बाइबल के साथ चलते हैं, लेकिन वो सिर्फ खुदा के साथ सुलह रखते हैं। लेकिन लगता है वो खाने नहीं आए हैं। वो होटल के इस्तकबालिया में ठहरे। एक होटल आपके लिए रेस्तोरां में रहने और खाने और सरगर्मियां करने के लिए है। ये एक दूसरे घर की तरह है। ये आर्जी है। लेकिन अगर आप इस्तकबालिया पर रहें, आप लाबी में हैं। मैं तसव्वुर करता हूं कि इस्तकबालिया पर मौजूद आदमी सोच रहा है वो किस लिए आया था, वो यहां रहेगा क्योंकि ये वहां कहता है कि ईमान के जरिए आपका खुदा के साथ अमन है। ये आसान है। ख्याल ये है कि इसको मद्देनजर रखा जाए, जिसकी वजह से हमें भी इस फजल तक रसाई हासिल है जिसमें हम साबित कदम हैं। इस फजल को जिसमें हम हैं। क्या फर्म? क्योंकि आपने इस बात पर यकीन किया है जो यसू मसीह ने सलीब पर किया था। अब देखो ये रोमियो में क्या कहता है। आयत नंबर 3 को देखें। और सिर्फ यही नहीं, लेकिन हम मुसीबतों में भी फख्र करते हैं। ओ बाप, मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि ये आर्जी है। नहीं, ये वही है जिस पर आप फख्र करते हैं। ओ बाप, क्या वहां कोई मुसीबत आएगी या वहां से बाहर कोई किसी चीज से परेशान है? ठीक है, आपको फख्र करना चाहिए क्योंकि जब आप भट्टी में हैं आप नहीं जानते कि ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। आपको लगता है कि आपके बालों में आग लगी है। वो कहता है हम मुसीबतों में फख्र करते हैं। अब हमें जाना है जाने वाला कि मुसीबत क्या पैदा करता है। सब्र। और आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं खुदावंद मुझे सब्र दे, लेकिन वो कहता है आप नहीं जानते कि आप क्या मांग रहे हैं। और सब्र इम्तिहान और इम्तिहान उम्मीद। और उम्मीद शर्मिंदा नहीं होती क्योंकि खुदा की मोहब्बत उंडेल दी गई है हमारे दिलों में रूह अल कुद्स के जरिया जो हमें दिया गया था। तो अरे ईसा नासरी गोश्त रखने के लिए मुकम्मल होना था और इसे हालात से गुजरना पड़ा। और शागिर्द अपने उस्ताद से बेहतर नहीं होता। अगर इसने एक उस्ताद के तौर पर इताअत सीखने के लिए नुकसान उठाया, मैं तसव्वुर करता हूं कि आप एक शागिर्द के तौर पर हैं। आपको भी तकलीफ होती है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए क्योंकि इससे आपको सब्र मिलता है। इससे हवास को वर्जिश मिलती है और ये आपको तरबियत देता है ताकि मुस्तकबिल में आपको कोई चीज मुतासिर ना करे। आप सख्त हो जाते हैं कि इस जिंदगी में कुछ भी आपको परेशान नहीं करता। और चूंकि ये बहुत मजबूत और पुख्ता है, ठीक है, बीमारियां आपके पास से गुजरती हैं और वो कहते हैं हम इसे हाथ नहीं लगाते। हाँ, तुम चिल्लू अब मजबूती से खड़े हैं, एक सलामती है, एक मिजाज है। ये ज्यादा है कि कभी कभी आप डर जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं और कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि कभी कभी आप अपने ऊपर मौजूद अमन के बारे में फिक्रमंद होते हैं। सच है, मुझे बहुत पुरसुकून होना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे इतनी खामोशी से जीने की आदत नहीं है। और फिर क्योंकि आप ऐसे हैं, आप बेहतर सोते हैं, और अगर आप कम सोते हैं तो आप फायदा उठाते हैं और आराम करते हैं। ये एक साइंस है जो आपको ले जाती है और आपको सुकून देता है। प्रेस मुझसे पूछता है जो लोग आपके गिरजा घर जाते हैं वो क्या तजर्बा करते हैं? वो क्या तजर्बा करते हैं? एक गहरा अम। तो आइए कलसियों को पढ़े पहला बाब 9 से 14 आयत, जो कि किया होने वाला है जब आप फजल में दाखिल होंगे। इस वजह से हम भी जिस दिन से हमने ये सुना है आपके लिए दुआ करने और दुआ करने से बाज नहीं आते कि आप तमाम रूहानी हिकमत और समझ में इसकी मर्जी के इल्म से ममूर हो जाएं। अरे रूहानी जहानत,
अब जानते हैं कि जब आप वहाँ के सिस्टम से बात करते हैं और आप कहते हैं देखो, अब जानते हैं कि वहाँ फरिश्ते हैं, एक डेक है और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है और आप अपने कमरे के पैरामीटर्स को पहले ही जानते हैं। तुम उसे सिर्फ इतना बताओ और वो जवाब देगा, लेकिन तुम क्या बात कर रहे हो? इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। तुम उसे बताओ, क्या तुम अपने कमरे के पैरामीटर्स नहीं जानते कि तुम्हें किसी और के कमरे में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां फरिश्ता निगरानी कर रहा है? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या आपने अपने हवास को वर्जिश नहीं दी? तुम क्या बात कर रहे हो? तो अब फरिश्ता कवरेज और फरिश्ता खिदमत के बारे में नहीं जानते। आप किस चर्च में जाते हैं? पाल ने सुना के कोस्यू वो जानते थे, वो यकीन कर रहे थे। ये हमारी तरह है। हम जानते हैं कि कोने पर एक पेंटिकॉस्टल चर्च है और वहां एक उंजेली बशारत का चर्च है, वहां एक बपटिस्ट है, और हम जानते हैं और हम क्या एतराफ करते हैं। अरे काश तुम समझ सकते। अब कि यहाँ कितने रिश्तेदार हैं जो मजहबी निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं, और देखो बहुत से हैं, और आप कहते हैं अरे काश वो मुझे समझ सकें। क्या ये सच नहीं है? क्योंकि वो डरते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे। मजीद ये कि कभी कभी आपको लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं और वो कैथोलिक की तरह हैं। अब जानते हैं सेनेट में वो प्रोटेस्टेंट होने के बावजूद डांट डपट सरजनिश और सरजनिश करते हैं, और आप उनसे बात कर रहे हैं ये सोच कर कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। क्या आप समझ गए? हाँ हाँ हाँ, तुम समझ गए कि शैतान तबाह हो गया है ना? हाँ 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 हाँ। तो क्या ये तबाह हो गया? हाँ हाँ, ये तबाह हो गया है। तो शैतान ने काम करना छोड़ दिया है? नहीं नहीं नहीं, शैतान गरजने वाले शेर की तरह है। लेकिन क्या आपने अभी ये नहीं पढ़ा कि वो तबाह हो गया? अब जानते हैं कि ये एक सूरत हाल है। तो पुलिस दुआ करता है और कहता है मैं दुआ करता हूं ताका अब भर जाएं। इल्म का लफ्ज कहता है रूह से ममूर हो जा। किस रूह से? इल्म से, क्योंकि ये आपको दूसरी चीजों से नहीं भरेगा। अब क्या चाहते हैं उड़ना? क्योंकि जब वो कहते हैं कि रूह से ममूर हो तो वो सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि वो उन करिश्माती तजर्बात में से एक की तलाश में है। नहीं, इल्म से ममूर हो ताका अब तमाम रूहानी हिकमत और समझ से माला माल हो जाएं। ये हो सकता है। क्या तुम कभी नहीं देखते कि देखो कभी 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 तुम हो, तुम अंदर हो लेकिन तुम शर्मीली हो। आपने देखा है कि जब आपके घर वाले आपसे मिलने आते हैं तो कोई शर्माते हुए आता है, उधर आओ उधर आओ। नहीं 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 नहीं, मैं यहीं रह रहा हूं, लेकिन चिल्लू अंदर आओ। क्या आपने इन शर्मीली लोगों को देखा है? और आप चाहते हैं कि वो शख्स अच्छा महसूस करे। नहीं, लेकिन एतमाद के साथ यहां आओ। नहीं नहीं, अभी बाद में, क्योंकि वो शर्मीली है। वैसे आप में से कुछ ऐसे हैं, यानी वो यहां हैं लेकिन एक डरपोक के साथ, और फिर शर्म और हया की वजह से विरासत में हिस्सा नहीं लेते। देखो अगली आयत क्या कहती है, आइए जारी रखें। वो कहता है ताका तुम ऐसे तरीके से चिल्लू जो खुदावंद के लायक हो, इसे हर चीज में खुश करना, पल्ला ना हर अच्छे काम में, और खुदा के इल्म में इजाफा, तमाम ताकत के साथ मजबूत, इसकी शानदार ताकत के मुताबिक तमाम सब्र और तहम्मुल के लिए, खुशी के साथ बाप का शुक्रिया अदा करना जिसने हमें किस चीज के लिए मौजू बनाया। विरासत में हिस्सादार होना, लेकिन बुज़दिली में बाज़ औक़ात शर्मिंदगी शक पैदा करती है। आप ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? कहो मैं खुदा हूं, मैं बाबरकत हूं, और आप इसे हमेशा किसी कोने में देखते हैं, बहुत महफूज। नहीं, आपको शर्मिंदा होना छोड़ना होगा। आपको फुट कर दिया गया है। को ये कहते हुए दुआ करने की जरूरत नहीं है कि वालिद साहिब मेरी मदद करें। क्या फरिश्ता ऐसा कर सकता है? नहीं, आपको विरासत के काबिल बनाया गया है। तो तुम्हारा रवैया वही है जो फरिश्ता देखता है। अरे लेकिन देखो, इसे यकीन है। मैं कहता हूं ये मेरा है और फिर तुम पागल हो जाते हो। क्योंकि बहुत खामोश रहने का कोई फायदा नहीं, कि बाज औकात लोग खामोश और खामोश रहते हैं रूहानी चीजों के लिए, लेकिन घर में जबरदस्त चीखें हैं। और वो गिल्ली में बहादुर है, लेकिन जब वो यहां आते हैं तो वो ऐसे होते हैं जैसे वो वहां थे और वो नहीं थे। वो कहते हैं मैं इसमें हूं और मैं आसमान पर जा रहा हूं और मैं बरकत वाला हूं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है।
میں ارجنٹائن میں شیئر کر رہا تھا کہ کسی کے رشتہ دار ہیں جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے رشتہ دار ہیں جو میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اس کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب ان کی پارٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کرسمس ہو یا سال کہ کسی خاص وقت پر خاندان اکٹھے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب وہ واقعہ آتا ہے، اب کہتے ہیں میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، وہ لوگ مجھ پر یقین نہیں کرتے، میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ اور وہ آپ کو مدعو کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا مجھے دیکھنے دو، فکر مت کرو، میں جانے کی کوشش کروں گا، لیکن تم نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نہیں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میری اپنی بہن نے مجھے بتایا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ واقعات کر رہے تھے کیونکہ تم نہیں دیکھتے کہ تم دنیا کی تم تماشا ہو، اور اگر تم انہیں تنگ کرو تو بھی وہ تمہیں سنتے رہنا چاہتے ہیں، وہ آپ اور چیزوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اب مجھ سے اس کے بارے میں بات نہ کرو، لیکن وہ اسے پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں مٹھاس ہے، مسالہ ہے، اور پھر میں پہلے ہی ان پر غور کر رہا ہوں، نہ جانے کہ ان رویوں پر میں ان پر غور کر رہا ہوں کیونکہ فرشتہ مجھے کہتا ہے وہ آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں۔ جب آپ پہنچتے ہیں سب لوگ آپ کو فوراً نوٹس لیتے ہیں، سب نے دیکھا کہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ فوراً دیکھتے ہیں کہ آپ پہنچ چکے ہیں۔ مبارک اب 666 پہنچ، اب ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو اب جانتے ہیں کہ یہاں اور نظام میں کتنے انجیلی بشارت پسند ہیں کہ ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہوں۔ کیا ہوتا ہے یہ صرف اتنا ہے کہ بعض اوقات ان اسٹیشنوں کے مالکان اور مینیجرز کے کیتھولک رشتہ دار ہوتے ہیں، دیکھو اسے وہاں مت ڈالو، اور پھر اس شخص کے لیے وہ پروگرام کو ہٹاتے ہیں، لیکن کمیونٹی ہم سے سننے کے لیے بے تاب ہے۔ وہ تمام مومنین جو ہم پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہوشیار رہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں ہم زمین کے نمک ہیں، ہم معاشرے کو ذائقہ دیتے ہیں، ہمارا نظریہ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم دنیا کے لیے تماشا ہیں؟ ہم تماشا ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن پھر وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کیونکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہم کلسیوں کو پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ دیکھو کتنا پیارا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں روشنی میں اولیاء کی وراثت میں شریک ہونے کے لائق بنایا۔ ہمیں کون آزاد کرے گا؟ اس نے ہمیں اقتدار سے آزاد کر دیا ہے۔ جہالت کا کیوں جاہل ہو؟ وہ اندھیرے میں پڑنا ہے کیونکہ تم نہیں جانتے، اور بادشاہی میں لے جا کر آپ کو نہ صرف نجات دی گئی بلکہ آپ کو اس کے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں لے جایا گیا۔ آپ کو اس کے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں پہنچا دیا گیا، لیکن اگر آپ استقبالیہ پر رہیں، تمہیں بادشاہی میں داخل ہونا ہے اور وعدوں کا وارث ہونا شروع کرنا ہے اور لفظ کا اقرار کرنا۔ بہت خاموش رہنے کے بارے میں وہ چیز بہت محتاط رہے۔ آپ کو اقرار کرنا ہوگا، آپ کو لفظ بولنا ہوگا۔ وہ وہی کہتا ہے، عبرانی 10:22 اور 25۔ آئیے سچے دل سے رجوع کریں، مکمل یقین کے ساتھ، دل برے ضمیر سے پاک۔ تمہارا وہ ماضی جسے تم بھول نہیں سکتے، یہ وہی ہے جو آپ کو ایک مجرم ضمیر دیتا ہے، اور وہ اب سے بات کرتا ہے، وہ اب سے کہتا ہے نہیں یہ ابھی آپ کے لیے نہیں ہے، اب بہت پیچھے ہے، اور یہ ان کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو وہاں ہیں، ان کے لیے جو وہاں ہیں، ان کے لیے جو گاتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔
وہ آپ سے بات کرتا ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہاں بد ضمیر ابھی تک متحرک ہے اور آپ کو نعمتوں سے محروم کرتا ہے، آپ کو بہت سی چیزوں سے محروم کرتا ہے، آپ کی جذباتی حالت کی وجہ سے آپ کو وراثت میں حصہ لینے سے محروم کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنے دماغ کو ورزش نہیں دے رہے ہیں، آپ پھنس گئے ہیں۔ یہ منجمد ہے، منجمد نہ ہو، آپ کو منتقل کرنا ہوگا۔ اگر آپ خاموش کھڑے ہیں تو آپ جم جائیں گے۔ جب میں شمال میں رہتا تھا تو مجھے نل کے نیچے بہتے ہوئے پانی کی ایک بوند چھوڑنی پڑتی تھی، زیادہ نہیں کیونکہ بصورت دیگر یہ بہت سا پانی کھو دیتا، لیکن رات کو میں ایک قطرہ چھوڑ دیتا تاکہ پانی بہ جائے، کیونکہ اگر میں اسے مکمل طور پر بند کر دوں تو اگلے دن سارا نل جم جائے گا اور ٹونٹی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ آج رات سردی ہے، لیکن یہ اتنی سردی نہیں ہے، یہ جمنے کی سطح پر نہیں ہے۔ منجمد کتنا ہے؟ 32 اس وقت جب یہ واقعی جمنا شروع ہوتا ہے، لیکن جب یہ 15 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کو نل کو کھلا چھوڑنا پڑتا ہے، پھر آپ اس طرح جم نہیں سکتے۔ لفظ کو بہنا ہے، نل کھلا چھوڑ دو۔ آپ کو لفظ کا اقرار کرنا ہوگا۔ آئیے ہم سچے دل کے ساتھ ایمان کی مکمل یقین دہانی کے ساتھ قریب آئیں۔ ہمارے دلوں کو بارے ضمیر سے پاک کیا گیا اور ہمارے جسموں کو پاکیزہ پانی سے دھویا جائے۔ یاد رکھیں کہ جسم کی یہ دھلائی، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جسمانی جسم بائبل کے علم سے ممور ہونا چاہیے تاکہ فریبی خواہشات آپ کو دھوکہ نہ دے اور انہیں تم پر غلبہ نہ ہونے دو۔ میت کو پاک پانی سے دھونا۔ آئیے ہم اپنی امید کے اقرار کو ڈگمگانے کے بغیر مضبوطی سے پکڑے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا وہ وفادار ہے۔ اور آئیے ہم اس بات پر غور کریں کہ کس طرح ایک دوسرے کو محبت اور اچھے کاموں کی طرف راغب کیا جائے۔ اکٹھے ملنے سے باز نہیں آتے۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، جمع ہونا بند نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ فیملی آپ کو مدعو کرتی ہے اور آپ نہیں جاتے، اور پھر آپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جماعت میں آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے جب آپ نہیں آتے ہیں، کہتے ہیں فلاں نہیں آیا، کتنی شرم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بھائی کی زندگی میں ایک کردار ادا کرتے ہیں تو آپ محبت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو آج کتنا اچھا گروپ ہے، یہ بہت اچھا ہے جو سب کو حوصلہ دیتا ہے، اس سے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں نے بہت عرصے سے فلاں کو نہیں دیکھا۔ یہ ہر چیز کو متحرک کرتا ہے، تعریف کرنا، لیکن ہم جمع ہونا نہیں روک سکتے۔ اقرار کلام جاری رکھنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہے اور ہر نیک کام میں پھل لاتا ہے۔ افسیوں 1:15 سے 20 اور بس۔ اسی وجہ سے میں نے بھی آپ کے خادوند یسوع پر ایمان اور تمام مقدسوں سے آپ کی محبت کے بارے میں سنا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے سے باز نہیں آتا، آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں تاکہ ہمارے خادوند یسوع مسیح کا خادی جو جلال کا باپ ہے تام کو راہ عطا کرے۔ کس بارے میں؟ دیکھو، اس نے وہاں کہا روحانی ذہانت، یہاں یہ کہتا ہے حکمت کی روح اور اس کے علم میں وحی کا۔ آپ کی سمجھ کی آنکھیں روشن ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے کی امید کیا ہے، مقدسوں میں اس کی میراث کے جلال کی دولت کیا ہے، اور اس کی قدرت کی ہم پر امان رکھنے والوں کے لیے اس کی قادرت کے کام کے مطابق اس کی کیا عظمت ہے جو اس نے مسیح میں کام کیا، اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور اسے آسمانی دائروں میں اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھایا۔ اس طاقت کو دیکھو، وہ علم۔ جب پولس کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خادی کے ساتھ صلح کر لیں، کیونکہ پولس نے سنا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے اب میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری سمجھ کی آنکھیں روشن ہو جائیں، کیونکہ وہ روشن خیالی اور روحانی ذہانت اتنی طاقتور ہے کہ جب مسیح کی اطاعت کا سامنا کرنا پڑا
अब जानते हैं कि वो यहाँ था, इसने खानदान के मुताबिक ढाल लिया, इसने मारिया के साथ ढल लिया, इसने अपने भाइयों के साथ ढल लिया, और जब इसे मालूम हुआ कि वो मरने वाला है, क्या अब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? अब जानते हैं कि अगले हफ्ते आप यहाँ नहीं होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई आपको अलविदा कहेगा। और सब रो रो कर पूछते कि क्या हुआ? मैं पीर को जा रहा हूं। कहाँ? बात यह है, मेरी लाश जनाजा घर में है। पीर मेरा आखिरी दिन है। लेकिन देखो, ये जानकर दुख होगा कि आप रुखसत होने वाले हैं और आप अब यहां नहीं रहेंगे। मैं तसव्वुर करता हूं कि आप सबको बताएंगे, मेरे पास ये फलां है, मेरे पास यहां और चीजें हैं, मेरे पास वहां इंश्योरेंस है। मैं इस रकम के लिए एरीज से रिफंड वसूल कर रहा हूं, ये ज़ेर इल्तिवा है। हाँ, कार की अदायगी की जाती है। लेकिन देखो, उसके पास कुछ और था। इसके पास एक इल्म था जो इतना ताकतवर था कि वो जानता था कि वो इसे मर्दों में से जिंदा करने वाला है। ताका वो ताकत आपको अपने आप से कहने के काबिल बनाए, तब्दीली आपके पास आ रही है। किसके जरिए? याद रखें कि इल्म और रूहानी हिकमत यहां कहती है कि ये काम करती है। मुझे दोबारा आयत सुनाओ। जिसने मसीह में काम किया, इसने क्या ऑपरेशन किया? हिकमत, इसे मर्दों में से जिंदा करना। इसका मतलब यह है कि इल्म वही है जो तब्दीली को चलाता है। इसीलिए हम यहां हैं। क्या? लफ्ज़ का मुताला करना, लफ्ज़ के जावियों और कटौतियों को देखना। तो वो रूहानी हिकमत हासिल करना। तो वो ताका एक दिन वो हिकमत जिस्म पर कब्जा कर ले और इसे बदल डाले, क्योंकि यही वो चीज़ थी जिसने मसीह के जिस्म को तब्दील किया। इसने इसे मर्दों में से जिंदा किया। अब आपको दोबारा जिंदा होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। और हमें ईमान का मुकम्मल यकीन होना चाहिए, क्योंकि वो आने वाला है कि जब हम निज़ाम के साथ भी हासिल करने जा रहे हैं। ये वो बेहतरीन कुक है जो हम उन्हें देने जा रहे हैं जब हमारे जिस्म तब्दील हो जाएंगे। वो कहेंगे, ओ हमने उनका मजाक उड़ाया। कहो, ये एक आलमी ताज्जुब होने वाला है। हम खड़े रहेंगे,